फूलिश टाइगर एंड क्लेवर रैबिट। जंगल में एक खुला बाघ घूम रहा था। वो बहुत ही भूखा था। उसे दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। अरे बाप रे, ये भूख तो सहन ही नहीं हो रही। कोई शिकार भी नजर नहीं आ रहा। हाँ। भूख के मारे बेचारा बाघ घास फूस खाने लगा। तभी वहां एक बंदर आता है और बाघ की हालत को देखकर उसकी हंसी उड़ाने लगता है। ये क्या? बाघ बंदर को अपने ऊपर हंसता देख बहुत गुस्से में आ जाता है। मूर्ख, हंसता है मुझ पर। रुक, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। और बाघ बंदर को मारने उसके पीछे लग जाता है, लेकिन बंदर बच निकलता है। लेकिन बंदर के मन में एक शंका उत्पन्न हो जाती है। हाय राम, जान तो बच गई। अब ये मुझे नहीं छोड़ने वाला। आगे भी खतरा है। अब तो ऊपर वाला ही बचाए। तभी वहां से खरगोश गुजरता है तो बंदर उसे रोक लेता है। अरे सुनो खरगोश भैया, मुझे बचा लो। वो पागल बाघ मुझे मार देगा। क्यों? क्या हुआ? तुमने क्या किया? बंदर खरगोश को सारी बात बता देता है। तुम चिंता मत करो। खरगोश उस बाघ के बारे में सोचते हुए जंगल में आगे बढ़ता रहता है कि तभी एक बड़ा सा पिंजरा दिखाई पड़ता है जिसे शिकारी ने छोड़ दिया था और वहां से चला गया था। पिंजरे को काफी देर तक देखने के बाद खरगोश को एक तरकीब सूझती है। खरगोश पिंजरे में कुछ मांस के टुकड़े रख देता है और एक पत्थर के पीछे जाकर छिप जाता है और बाघ का इंतजार करता है। बाघ भी मांस को सूंघकर उस पिंजरे तक आ जाता है और पिंजरे में रखा मांस खाने लगता है। बाघ मांस खाने में इतना मगन रहता है कि इतने में खरगोश बाहर से पिंजरा बंद कर देता है और जब तक बाघ को भनक लगती है खरगोश वहां से 9-2-11 हो जाता है। अरे अरे अरे, किसने बंद कर दिया मुझे? खोलो खोलो। बाघ बेचारा उस पिंजरे में कैद हो गया था और बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। 2 दिनों तक इंतजार करते करते एक बकरा घास खाते खाते वहां पर आता है। तभी बाघ उससे बोलता है, बकरे भैया, मुझे निकाल दो यहाँ से। प्लीज ये पिंजरा खोल दो। नहीं नहीं, मैं ये पिंजरा नहीं खोलूंगा। खोल दिया तो तुम मुझे ही मार कर खा जाओगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। कृपया कर मुझे निकालो। ठीक है, पर वादा करो कि मुझे नहीं मारोगे। मम्मी कसम नहीं मारूंगा। जल्दी खोल दो ना। और बकरा पिंजरे की गुंडी बाहर से खोल देता है। बाघ बाहर आता है। अब मैं आजाद हूँ। अब तुझे खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। नहीं नहीं, तुमने वादा किया था तुम मुझे नहीं मारोगे। कौन सा वादा? कैसा वादा? भूल गया मैं सारे वादे। बकरा अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। बाघ भी उसके पीछे पीछे भागता है। भागते भागते बकरा एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। बाघ उसको इधर उधर ढूंढने लगता है। इतने में खरगोश पास जाकर कहता है, अरे क्या हुआ भाई? तुम यहाँ क्यों छुपे हो? अरे वो दुष्ट बाघ मेरे पीछे पड़ा है। क्या? उसको तो मैंने पिंजरे में बंद कर दिया था। हाँ, पर उसने अपना भोलापन दिखाकर मुझसे पिंजरा खुलवा लिया। हम मुझे ही खाना चाहता है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे देख लूंगा। इतने में ही बाघ वहां आ जाता है। ओए बकरे, तूने मुझे बहुत दौड़ाया। क्या बात है, एक के साथ एक फ्री। अब बकरे के साथ खरगोश का भी मांस खाऊंगा। बड़ा मजा आएगा। तभी खरगोश कहता है, मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। जल्दी बोल, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। भूख के मारे मैं तड़प रहा हूँ। जिस पिंजरे में आप कैद थे वो मेरा ही है। मैं अपने परिवार के साथ उसमें रहता था। उस पिंजरे में मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। अब मेरा परिवार नहीं रहा तो मैं उसी में मरना चाहता हूँ। अच्छा चलो, ये इच्छा भी मैं तुम्हारी पूरी करूँगा। उसी के बाद मैं अपनी पेट पूजा करूँगा। चलो दोनों। खरगोश और बकरा दोनों ही बाघ के साथ उस पिंजरे के पास पहुंच जाते हैं। तभी बाघ बोलता है, चल अब जल्दी से पिंजरे में जा। आप हमसे बड़े हैं। मैं चाहता हूँ आपके शुभ कदम ही इस घर में पहले पड़े, तो मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बाघ अपनी तारीफ सुनकर गदगद हो जाता है और खुद पहले उस पिंजरे में चला जाता है। उसके जाते ही खरगोश बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं नहीं, मुझे बाहर निकालो। मैं किसी को नहीं खाऊंगा। ना ना, अब तो मैं चला।
बाय बाय, टेक केयर। और खरगोश बकरे के साथ वहां से चला जाता है। बकरा खरगोश से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता दोस्त, अगर बुद्धि हो तो छोटा जीव भी बड़े जीव को परास्त कर सकता है, समझे? लोमड़ी की चुगली। एक घना जंगल था। जंगल में एक बहुत बड़ा शेर था। एक दिन शेर भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसी पेड़ के ऊपर एक बंदर रहता था। बंदर शेर को देखकर नीचे उतरता है और शेर से पूछता है, अरे महाराज, आप कुछ परेशान और कमजोर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मुझे भूख लग रही है और कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा। मैं भोजन की तलाश में घूम घूम कर थक चुका हूँ। महाराज, मेरे पास कुछ फल हैं, अगर आप खाना चाहो तो मैं आपके लिए लेकर आ सकता हूँ। हाँ, जाओ जाओ, मुझे आज बहुत भूख लग रही है, फल ही खाकर अपना पेट भरूंगा। बंदर शेर को फल लाकर देता है। शेर फल खाकर बंदर का शुक्रिया अदा करता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी भूख मिटा दी। आज से तुम मेरे साथ रहोगे। उस दिन से शेर और बंदर दोनों साथ ही रहने लगते हैं। दोनों साथ जाते हैं, बातें करते हैं। पूरा दिन एक अच्छे मित्र की तरह बंदर और शेर साथ ही रहा करते थे। बंदर और शेर की इस दोस्ती पर लोमड़ी की नजर थी। इस बंदर की इतनी मजाल कि वो महाराज से दोस्ती कर रहा है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा जिससे इन दोनों की दोस्ती टूट जाए। ये सोचकर लोमड़ी एक दिन शेर के पास जाती है। महाराज, आप क्यों इस बंदर से दोस्ती कर रहे हो? ये आपके बारे में बुरा भला कहता फिर रहा है। शेर आश्चर्यचकित होकर लोमड़ी से कहता है, क्या सच में? क्या वाकई मेरा दोस्त बंदर मेरी बुराई कर रहा है? जिस पर लोमड़ी कहती है, जी हाँ महाराज, बंदर कह रहा था कि आप उसके जैसे इस पेड़ से ऊपर पेड़ पर छलांग नहीं मार सकते। बंदर सारे जंगल में अपनी तारीफ कर रहा था। ये कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। लोमड़ी की बात पर शेर को विश्वास नहीं होता। शेर आकर ये सारी बात बंदर को बताता है और उससे पूछता है कि क्या उसने ऐसा कहा था। बंदर साफ इनकार कर देता है। इस बात पर शेर को समझ आ जाता है और वो बंदर से कहता है, दोस्त, वो लोमड़ी चालाक है। वो अपनी बातों में हम दोनों की दोस्ती को तोड़ना चाहती थी। हम दोनों को मिलकर उसे सबक सिखाना होगा, वरना उसकी वजह से हमारी दोस्ती टूट जाएगी। अगले दिन लोमड़ी शेर के पास आती है। महाराज, आप अभी भी इस बंदर पर विश्वास कर रहे हैं? वो आपके बारे में बुरा भला कह रहा था। आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। शेर गुस्से से उससे बोला, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम हमारी दोस्ती को तोड़ना चाहती हो। मैं तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूँगा। मैं तुम्हें इस जंगल से निकालता हूँ। अगर तुम फिर से मुझे दिखाई दी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लोमड़ी डर कर वहां से भाग जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें कभी भी दूसरों की बातों पर आकर अपने दोस्तों पर शक। मूर्ख जिराफ। एक घना जंगल था जहां एक खतरनाक बाघ रहता था। चील, सियार और चीता उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे। बाघ रोज शिकार करके भोजन करता और ये तीनों उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते थे। एक दिन उस जंगल में एक जिराफ आ गया जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। बाघ ने कभी जिराफ नहीं देखा था। चील ने बाघ को बताया कि ये जिराफ है और ये जंगल में नहीं रहता, शायद पास के जंगल से आया होगा। आप इसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हो। चीता और सियार को भी चील की बात अच्छी लगी। तीनों की बात सुनकर बाघ ने कहा, नहीं, ये हमारा मेहमान है, मैं उसका शिकार नहीं करूँगा। बाघ जिराफ के पास गया और जिराफ ने उसे सारी बात बताई कि वो किस तरह अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुंच गया। मैं बहुत परेशान हूँ महाराज, मेरी मदद कीजिए। मैं अपने साथियों से बिछड़कर इस अनजान जंगल में पहुंच गया हूँ।
सुबह से कुछ नहीं खाया है। बाघ को उस कमजोर जिराफ पर दया आई। तुम हमारे मेहमान हो, इस जंगल में ही रहोगे जब तक तुम्हारा जी करे। चील, चीता और सियार इस बात को सुनकर मनी मन जिराफ को कोसने लगे। ये महाराज भी न जाने क्यों इतने दरियादिल बन रहे हैं। अगर आज ये इसको छोड़ते नहीं तो इस मोटे ताजे जिराफ का मांस खाने को मिलता। जिराफ ने बाघ की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। जल्द ही जंगल की घास और हरी पत्तियां खाकर वो तंदुरुस्त हो गया। इस बीच एक दिन बाघ की जंगली हाथी से लड़ाई हो गई और बाघ बुरी तरह से घायल हो गया। वो कई दिनों तक शिकार नहीं कर पा रहा था। शिकार न करने की वजह से बाघ और उस पर निर्भर चील, चीता और सियार कमजोर होने लगे। जब कई दिनों तक उन्हें कहीं भी खाने के लिए कोई भोजन नहीं मिला तो सियार ने बाघ से कहा, महाराज, आप बहुत कमज़ोर हो गए हो और अगर आपने शिकार नहीं किया तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इस पर बाघ ने कहा, मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि अब कहीं भी जाकर शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग कहीं जानवरों को लेकर आओ तो मैं उनका शिकार करके अपना पेट और तुम दोनों का पेट भी भर सकता हूँ। इतना सुन के सियार ने लपाक से कहा, अरे महाराज, अगर आप चाहें तो हम जिराफ को यहाँ लेकर आ सकते हैं। आप उसका शिकार कर लीजिए। बाघ ये सुनकर गुस्सा हो गया और बोला, वो हमारा मेहमान है, उसका शिकार मैं कभी नहीं करूँगा। तभी सियार ने महाराज से पूछा, अगर वो स्वयं आपके सामने खुद को समर्पित कर दे तो? हाँ, तब मैं उसको खा सकता हूँ। फिर सियार ने चील और चीता के साथ मिलकर एक योजना बनाई और जिराफ के पास जाकर बोलने लगे, हमारे महाराज बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उन्होंने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर महाराज हमें भी खाना चाहे तो हम खुद को भी उनके सामने समर्पित कर देंगे। सियार की बात सुनकर चील, चीता और जिराफ भी बोलने लगे, मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। चारों बाघ के पास गए और सबसे पहले चील ने कहा, महाराज, मुझे अपना भोजन बना लीजिए। सियार बोला, तुम बहुत छोटे हो, तुम भोजन क्या नाश्ता भी नहीं बन पाओगे। फिर चीता बोला, महाराज आप मुझे खा लीजिए। तब सियार ने कहा, अगर तुम मर जाओगे तो बाघ का सेनापति कौन बनेगा। फिर सियार ने खुद को समर्पित किया। तब चील और चीता बोले, तुम्हारे बाद महाराज को सलाह कौन देगा, उनका सलाहकार कौन बनेगा। जब तीनों को बाघ ने नहीं खाया तब जिराफ ने भी सोचा। तब जिराफ बोला, महाराज आप मुझे खा लीजिए क्योंकि मैं तो आपका मेहमान हूँ। इतना सुनते ही बाघ, चीता और सियार उस पर झपट पड़े। इससे पहले कि जिराफ कुछ समझ पाता उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही चालाक और धूर्त लोगों की मीठी मीठी बातों का भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारी ऐसी अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।